कोरोना सेकेंड वेव में यूपी की सबसे बड़ी प्राइवेट पैथोलॉजी पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आप भी देखिए और हकीकत से रूबरू हो जाइए। करवा दीजिए। सैंपल में फिर आप आधार कार्ड दे दिए हमें, ऐसे में आधार कार्ड सैंपल दे दो, लेकिन बात हमारे आधार कार्ड। कानपुर की प्रतिशत पालीवाल में 1200 रुपये में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है, इसका सैंपल भेज गया है। हाँ, मैं मेरे पिछले अभी कल परसों ये भी संज्ञान में आया है और मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। ये बहुत ही क्या कहूँ मैं, इसके लिए क्या शब्द यूज करूँ, बहुत ही ख़राब स्थिति है और बहुत ही अमानवीय भी कह सकते हैं ऐसे कि इस तरह की स्थिति है कि कोरोना संकट जैसे उसमें, कोरोना काल जैसे उसमें, जहाँ एक एक केस को हम ढूंढ कर निकालने वाली बात कर रहे हैं, या किसी भी केस को छुपाने के लिए भी या उसके लिए वो एक एक चीज़ निकाल रहे हैं, वहाँ अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन कितना प्रतिष्ठित है कितना अप्रतिष्ठित है। गलत काम गलत है, सही काम सही है, वो चाहे किसी के भी द्वारा किया गया हो। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, मेरे संज्ञान में आया था, मैं अपने सोर्सेस से उसकी जांच करा रहा हूँ। अगर इसमें ज़रा भी सच्चाई मिली तो इसके खिलाफ मैं उचित नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की वो करूँगा। बिना सैंपल लिए कोरोना टेस्ट कब लिया गया, ICMR टेस्ट कब लिया गया, इस बात की जानकारी आपको अभी मेरे द्वारा दी गई है। हाँ। क्या किस तरह से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे? और हाँ, देखिए आपने बताया कि एक पेशेंट कोई दीपक शर्मा थे, वो आपने का कहना है कि उनका सैंपल नहीं लिया गया, तो अभी मैंने अपना रिकॉर्ड पूरा देखा है। 31 तारीख को हमारे यहाँ सैंपल आया है उसका, देवेंद्र नाम का जो हमारा टेक्नीशियन सैंपल लाया है, उससे भी आपके सामने मैंने बात की। उसने बाकायदा रसीद नंबर बताया है कि इस रसीद नंबर मैंने रसीद काटी, सैंपल लिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सैंपल पूरा लगा हुआ, आप देख सकते हो, मैं दिखा दूंगा कैसे कैसे हमको जांच की हुई पूरी। अब अगर कोई नीचे लेवल पे, अभी तो जांच का विषय है कि कोई हो सकता है कोई हमारा विरोधी कोई बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है हमारे टेक्नीशियन की गलती हो, बदमाशी हो, दोनों संभावना है, 50-50 संभावना मान सकते हैं। तो उसके लिए हम जो बात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो दीपक जी हैं जो जिनका आपने नाम बताया उनसे भी बात करेंगे हम, और उसमें पूरी तह पे जाएंगे। अगर किसी स्टाफ ने बदमाशी की तो उसको दंड दिया जाएगा। हमारे लेवल पे कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ लैब में सैंपल है, हम सैंपल की जांच ना करें, रिपोर्ट दे दें। हमारे इस तरह केस में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इवन सैंपल रिपीट करते हैं। इतना महंगा जांच है, हम सैंपल इवन कई ऐसे केस हमारे यहाँ हुए हैं कि हमने सैंपल रिपीट किए हैं। आज ही एक ऐसा था, उस समय परिवार के 4 लोगों का सैंपल था, चारों में प्रॉब्लम आई, मैंने रिपीट किया। फिर मरीज़ से मैंने कहा कि भाई हम सैंपल रिपीट करेंगे, मरीज़ को सैंपल आराम मिल गया होगा, तो मरीज़ ने सैंपल रिपीट नहीं कराया। आज ही मैंने उसके पैसे वापस किए हैं। उस समय उसने बात की थी, हमने कहा जब भी आएंगे पैसे वापस हो जाएंगे। तो हमारे लेवल पे जब भी हमें कोई शक होता है, प्रॉब्लम आती है, सैंपल रिपीट करते हैं, दोबारा लेते हैं, और हमारे एंड पे कोई गलती की संभावना नगण्य सी ही रहती है। देखिए जीरो संभावना तो कहीं होती नहीं है, दुनिया में कुछ भी होगा तो जीरो गलती तो हो नहीं सकती, लेकिन बहुत ही मिनिमम होती है हमारे लेवल पे। और जब प्रॉब्लम आई है तो मैं अभी फ़िलहाल जो बात प्रथम दृष्टया है, उस लड़के से सैंपल लिया है, उसने रसीद नंबर है। अब वो मरीज़ से बात करनी पड़ेगी, मरीज़ का क्या इंटेंशन है, क्या नहीं है, सही क्या गलत, तो बाद में मालूम पड़ेगा जांच करने के बाद। हम लोग 700 रुपये, अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो 700 रुपये लेते हैं आज की तारीख में, जो नए रेट आए थे। और अगर जब वो लैब में कहीं जाता है तो फिर 200 रुपये जो लड़का जाता है उसको, उसके लिए होते हैं, प्लस जो उसमें और खर्चे आते हैं आने जाने के। तो जाहिर सी बात है कि बिल में ये चीज़ें ऐड होती हैं या फिर 700 रुपये बिल? नहीं, बिल में तो आता है, अगर जाता है तो फिर 900 रुपये रसीद करती है, अदरवाइज 700 करती है रसीद करती है। किस तरह से मतलब हमको 100, 200, 700 मिलते हैं, बाकी तो 900 रुपये अपना उनके जो लेते हैं, अपना लड़के को फायदा मिलता है जो लेने जाता है। जिस तरह से प्रकरण आपके संज्ञान में आया, हाँ। पब्लिक के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं कि इस तरह से अगर और भी जांचें हुई या कई जगह पर इसी तरह की अगर शिकायतें आ रही हैं तो पब्लिक के लिए कितना बड़ा खतरा? नहीं तो पब्लिक, इस केस में तो पब्लिक इन्हीं की बदमाशी हो सकती है। मान लीजिए इनका सैंपल नहीं लिया, ये कब की बात है, आज बात कर रहे हैं, तो इनकी हो सकता है मिली भगत हो।
ये हमको बदनाम करना चाह रहा हूँ। 31 तारीख को सैंपल दिया नहीं, रिपोर्ट कैसे ले ली उन्होंने? इनका कुछ हो सकता है इंटेंशन हो, कहीं बाहर जाना, कुछ करना, रिपोर्ट चाहिए उन्होंने, तो हो सकता। अब तो ये पब्लिक, इसमें कोई खतरा नहीं है। जो व्यक्ति अपनी जांच कराना चाहता है उसकी जांच तो हो ही रही है। ऐसा कोई प्रकरण तो आया नहीं कि जांच कराना चाह रहा था, हमने कोई फर्जी रिपोर्ट दे दी, जांच नहीं करी, रिपोर्ट दे दी। ये तो ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि मरीज कह रहा है कि हमने सैंपल नहीं दिया और टेक्नीशियन ने हमको रिपोर्ट दे दी। अब टेक्नीशियन की हो सकता है इसमें बदमाशी, या जो शिकायत करता है उसने कोई उसका इंटेंशन खराब हो हमारे प्रति।